अस्सलाम वालेकुम, क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था अपना, और 12 की कुछ बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और आज हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 12.2। बेटा जी 12.2 में आपका जो कॉन्सेप्ट है ये वो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते आए हैं और बहुत ज़्यादा आपने ये पढ़ा हुआ, एंड दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ही आता है। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल हम डिफाइन करते हैं अ ट्राइंगल इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो स्टूडेंट्स, वो 90 डिग्री हो। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ट्राइंगल ड्रॉ किया एंड दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीन कंपोनेंट्स हैं, इसकी तीन साइड्स हैं और तीनों साइड्स को हम स्पेसिफिक नेम्स देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेनियस, और 90 जहाँ पे लाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसका इमेज बन रहा होता है स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज बेस, एंड द रिमेनिंग साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपके एक मैथमेटिशियन थे पैथागोरस, जिन्होंने अपने थ्योरम दिया था एंड दैट इज नोन एज पैथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला है जो आप राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट फार्मूला इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, H stands for hypotenuse, B stands for base, and P stands for perpendicular. So we can say that hypotenuse का square is always equals to base square plus perpendicular square. So इसलिए स्टूडेंट्स हम हमेशा क्या कहते थे, राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है स्टूडेंट्स दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस, और ये उसका प्रूफ भी है। अब बेटा जी इससे एसोसिएटेड कुछ और टर्म्स हैं। सर हमने पढ़ा हुआ साइन थीटा, सर साइन थीटा पढ़ा हुआ है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल में वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। यानी अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और आप साइन की रेशो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स साइन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स cos will be equals to base over hypotenuse, and students tan that will be equals to perpendicular over base. तो स्टूडेंट्स इसको याद करने के एक निमोनिक भी है, देखिएगा, some people have curly brown hairs through proper brushing. तो स्टूडेंट्स ये निमोनिक आप इससे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे भी याद कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, कोसिकेंट, अब आपने पढ़ा हुआ है कोसिकेंट किसका इन्वर्ट होता है? सर दैट इज द इन्वर्ट ऑफ साइन। तो साइन का अगर मैं इन्वर्ट कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा? वो कोसिकेंट आ जाएगा, यानी कोसिकेंट विल बी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। सेकंड, सर कॉस का इन्वर्ट कर दें तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, एंड कॉट स्टूडेंट्स दैट विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखने हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। बेटा जी हमेशा दो केस आएंगे आपके पास, ठीक है? हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस आपके पास क्या हो सकता है? आपको तीन चीज़ें गिवन होंगी, तीन आपने फाइंड करनी होंगी ट्राइंगल्स के केस में, हमेशा ऐसे ही होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस बनेगा या तो आपको एक साइड दो एंगल गिवन होंगे, या फिर आपको दो साइड्स एक एंगल गिवन होगा, ठीक है बेटा जी? या आपको एक साइड दो एंगल गिवन होंगे, या दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। तो सर इन दोनों केसेस में आपने करना क्या है? देखें बेटा जी, अगर आपको दो एंगल गिवन है तो आप पहले थर्ड एंगल फाइंड करें, और थर्ड एंगल आप हमेशा फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ फार्मूला, बिकॉज आपका एक थ्योरम भी है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। उसमें ट्राइंगल की टाइप क्या है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो हर टाइप के ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का सम है दैट इज ऑलवेज 180। सर ये तो हो गया फर्स्ट केस, फिर हम बाकी चीज़ें इक्वेशन अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड केस, टू साइड्स एंड वन एंगल। अब बेटा जी ये केस होगा क्या? हो सकता है आपको दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। सर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में आपने क्या करना है? आपने पहले थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, और फिर आप एंगल्स की तरफ आएंगे, ठीक है? सो आपकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं आप, और दोनों को हम वन बाय वन डील करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको केस 1 में से करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको केस 2 में से करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हमने जो लिया क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो वो कह रहा है फाइंड द अननोन इन द फिगर। फिगर में जो अननोन वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स आपने उसे फाइंड करना है।
अगर आप फिगर को आइडेंटिफाई करें तो स्टूडेंट्स दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90 डिग्री। इट मींस कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना है, ये 90। आप यहाँ पे ना भी लिखें तो बेसिकली ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का होता है। अच्छा बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखें, आपको दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, दो एंगल एक साइड, कौन सा केस है, दैट इज केस नंबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने भी आपको क्या बताया, सबसे पहले आप थर्ड एंगल फाइंड कर लें। सो लेट्स से बेटा जी दिस इज एंगल अल्फा, यहाँ साइड ए, ऑब्वियसली दिस इज साइड बी और बीटा, साइड सी और एंगल गैमा। सो स्टूडेंट्स वी ऑलवेज नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखिए बेटा जी, अल्फा दैट वैल्यू इज 45 डिग्री, बीटा दैट वैल्यू इज 90 डिग्री and gamma that value we have to find out, so that is equals to 180 degree. now बेटा जी 90 plus 45, तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको सम करें तो आंसर क्या आएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा जी 135 क्या होगा, 135 ऑब्वियसली इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स वी विल हैव द वैल्यू ऑफ गैमा एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी 45 डिग्री। इट मीन्स सर हमारे पास जो थर्ड एंगल आया, ये जो एंगल की मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट इज 45 डिग्री। अब देखिए बेटा जी क्या हुआ, हमारी तीन एंगल्स पूरे हो गए। अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। सो अब देखिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं साइड फाइंड करने की तरफ। सो देखिए बेटा जी हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, अब हमने साइड फाइंड करने की तरफ मूव करना है। अब हमें जो गिवन है स्टूडेंट्स दैट इज ओनली अ सिंगल साइड विच इज़ परपेंडिकुलर। अब बेटा जी हम रेशियो अप्लाई करेंगे, हमने जो फाइंड करना स्टूडेंट्स दैट इज हाइपोटेनियस बिकॉज 90 के अपोजिट साइड एंड बेस। तो स्टूडेंट्स आपने वो को रेशियो अप्लाई करनी है जिसमें एक नॉन वैल्यू हो और एक अननोन वैल्यू हो। सो सर देखें हमने पढ़ा साइन अल्फा, स्टूडेंट्स साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, तो एक नॉन वैल्यू आ गई और एक अननोन वैल्यू आ गई। तो देखें बेटा जी अल्फा, सो एंगल ऑफ अल्फा क्या था बेटा जी, दैट इज 45। सो वैल्यूज पुट कहते हैं स्टूडेंट्स दैट इज साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एंड स्टूडेंट्स दैट परपेंडिकुलर वैल्यू इज 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड करना है। अब क्या होगा, h इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 45 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट hypotenuse equals to 4 divided by sin 45। तो बड़ी sin 45 को उसकी वैल्यू से पुट कर दें एंड दैट वैल्यू इज 1 ओवर √2। तो देखें बेटा जी डबल फ्रैक्शन आ गई तो ऑब्वियसली √2 ऊपर आ जाएगा एंड वी हैव द वैल्यू हाइपोटेनियस एंड दैट वैल्यू इज 4 √2। तो बेटा जी आपका हाइपोटेनियस फाइंड हो गया। अब देखें आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, आपके पास हाइपोटेनियस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है। अब आपने क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, बेस फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट लिखेंगे आप अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एंड स्टूडेंट्स दैट थ्योरम इज hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So students value of hypotenuse is 4 √2, base students आपने फाइंड करनी है and perpendicular is 4। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बेटा जी यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये जो 2 है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी 16 × 2 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर plus 16. Now what is 16 2s are, that will be 32 equals to base square plus 16. So which implies that students base square that will be equals to 32 minus 16 because बेटा ये 16 साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा and students b square will be equals to 16. अब बेटा जी क्योंकि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, b फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। So students for that statement is taking square root on both sides। तो बेटे जब स्क्वायर रूट लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो वैल्यू ऑफ b विल बी 4
सर हम तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम तो प्लस माइनस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर तो आपने प्लस माइनस यूज़ नहीं किया। सर यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं तो लेंथ है, क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स हम प्लस माइनस यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर पार्ट नंबर 1। देखें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। सो दैट्स इट बेटा जी। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ्रॉम दिस लेक्चर इट इज़ दैट्स इट। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।